एडेंट फ्रेंचाइज तो हमें पता है कि चैप्टर का नाम है और इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती क्या है, तो हमें सभी को पता है जो 18+ होते हैं वो वोट दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। 18 एबव होते हैं और हर वोट की कीमत एक ही होती है। क्या होती है? एक ही। और सबके वोट की कीमत इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है, एक होती है। 18+ को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि हाईलाइट यानी हिस्टोरिकल फैक्टर देखेंगे और फीचर देखेंगे। आर्टिकल 326 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गारंटी करता है कि तुम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग क्या दे सकते हो? वोट दे सकते हो। क्या है? वोट देने का अधिकार किसके पास है? सारे सिटीजनों के पास राइट टू वोट है। क्या है? राइट टू वोट है। वोटिंग एज क्या है? 1988 की बात करें तो एज से पहले जो हमारी 1988 की बात करें तो एज क्या थी? 21। क्या थी? 21। फिर इसे रिड्यूस करके कितना कर दिया? 18। कितना कर दिया? 18। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 ओनली 30% ऑफ इंडिया, केवल 30%, 13%, 13% ही ऐसे पीपल थे जिन्हें राइट टू वोट था। 1947 में गारंटेड कर दिया। जैसे 1947 में हम आज़ाद हुए और हमने सबके लिए क्या कर दिया? अलाउ कर दिया, गारंटी कर दी आर्टिकल 326 के अंदर कि सारे लोग वोट देने का अधिकार है, ठीक है। उससे पहले उन्हें सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। बोलो ये वोट जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पहले से था। हाँ, रूल बन गया तो चलते 23 पर की वोट देंगे। नहीं, पहले सारे लोग देते थे वोट। कौन देते थे? सारे लोग। वुमेन सफ्रेज का मतलब क्या होता है? वुमेन सफ्रेज 1971 में देखो यहाँ पे लिखा है इंडिया ग्रांटेड वुमेन द इक्वल राइट टू वोट फ्रॉम द बर्थ। जब से हम इंडिपेंडेंस हुए 1947 से, जैसे ही हमें आज़ादी मिली ना, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, हमने सारी लेडीज़ों को वोट देने का अधिकार दे दिया। क्या दे दिया? वोट देने का अधिकार। लेकिन 97 हम आज़ाद कब हुए थे? तो बस, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ वोटिंग कब हुई पहली बार? 1957। हाँ, तो तभी वोट डालने का अधिकार माना जाता है, ठीक है। कितना साल के और क्या प्लानिंग कर रहे थे? चलते लड़के नहीं, पहले ना, नहीं, लड़कियों के लिए हमारे यहाँ सारे इक्वल है। लेकिन दूसरे देशों का एग्जाम्पल बता रही है। स्विट्ज़रलैंड में 1971 में, यानी कि इंडिया के बहुत दिनों बाद उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। स्विट्ज़रलैंड जैसे वहाँ पर लेडीज़ों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे इंडिया में आज की डेट में अगर लेडीज़ कमाती है तो उसकी कमाई को क्या है, इनकम टैक्स में जो काम कर रही है ना लेडीज़ हैं, जैसे कपड़े धो रही हैं, घर का काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं, तो जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है ना उसे किस में कंसीडर नहीं करती, उसकी सैलरी ही नहीं मानती, कहती है वो तो कुछ करती ही नहीं, केयर टेकर है। हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ली क्यों? क्या काम था, क्या ज़रूरत थी यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज की? तो एंश्योर करना था इक्वलिटी को। किसको करना था? इक्वलिटी को। चाहे किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंसान चाहे कैसा भी हो, सबको इक्वल राइट टू वोट है। क्या है? सबको इक्वल राइट टू वोट है। क्या है? राइट टू वोट। पावर द पीपल, ये क्या है? पावर द पीपल। हमने इलेक्शन का नाम लेकर के सारी पावर किसको दे दी? आदमियों को, जो हमारे देश के लोग थे। किसको दे दी? हमारे देश के लोगों को हमने क्या दे दी? पावर दे दी, क्योंकि वो जब वोट देंगे तभी सरकार बन के आएगी। जैसे अभी हमने जेएनजीओ का प्रोटेस्ट देखा ना, धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन दो, तो उन्होंने जिस तरीके के स्लोगन यूज़ करे थे, हाँ, ठीक है, जिस तरीके के स्लोगन, सिंबल यूज़ करे, उनके हाथ में था सरकार को गिराना और डुबाना, क्योंकि वोट देने का अधिकार किसके पास है? पब्लिक के पास। एक लड़की कैसे कह रही थी, क्या मैं 16 क्यों, क्या हम कभी 18 के नहीं होंगे? देखा था वो वीडियो। तो इस तरीके से क्या था कि हम ये कह सकते हैं, सरकार को सीधी धमकी दे सकते हैं, हम भी 18 के होंगे और हम भी वोट देंगे, तब तुम्हें बताएंगे। फॉस्टर सिविल इंगेजमेंट, यानी कि फॉस्टर मतलब बड़े लेवल पे हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, मतलब अवेयरनेस फैलाएं कि वोट देना एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारे एक वोट से कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, और कम से कम तुमने अच्छा करने की कोशिश तो करी।
रिफ्लेक्ट द विल ऑफ दी ऑल, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी में क्या है सबकी। जैसे मोदी जीत के आए, जैसे मोदी जीत के आए तो उसमें सारे लोगों की मेजॉरिटी ने वो दिया ना वोट, तभी तो जीते। अगर हम ये कहें आज की डेट में हम उन्हें गालियाँ दें या फिर हम उनसे बुरा भला कहें, तो हम किसको गालियाँ दे रहे हैं? क्योंकि हमने ही तो उन्हें सुना है, तो हम अपने आप को तो गालियाँ दे रहे हैं। या तो तुम नेता नहीं दूसरा सुन लेते, उसकी ये कह रहे हो तुमने, उसने ये काम गलत किया, उसने ये काम, अरे तो जब तुमने सुना है तभी तो वो चुन के आया है। इंसान तो हर बार गलती करता है। फिर उसके बाद देखेंगे एंश्योरिंग इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन एक्सेसिबिलिटी। देखो देखो एंश्योरिंग, एक मिनट बेटा सुन लो। इंक्लूसिव क्या है? इंक्लूसिव, एंश्योरिंग इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन एक्सेसिबिलिटी, यानी कि देखो एज का मतलब एंश्योरिंग मतलब फिक्स करना, इंक्लूसिव मतलब सबका, पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेना, एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच होना। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो 1980 में मिलियंस, जो 1918 में वो 2024 के हम किसकी इलेक्शन की बात करें तो 980 मिलियन लोगों ने क्या किया? वोट दिया। क्या दिया? वोट दिया। और इसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है जया? हाँ, अपने क्षेत्र को ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोलिंग बूथ कितने बने थे? 1 मिलियन पोलिंग बूथ बने थे। उसके अलावा हम इस वोटर को देखें, टू एंश्योर नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी वोटर नहीं रहना चाहिए, वोटर जो वोट देने से वो रहना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे क्या करेगा? एंश्योर करेगा। और होम वोटिंग, होम वोटिंग क्या है? 2024 की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, 85 प्लस, क्या है 85 प्लस, वो क्या होते हैं? डिसेबल होते हैं, PWD, क्या होते हैं? PWD होती है। वोट देना वो भी तो गए थे। ब्रेली वॉलेट वोटर आईडी, यानी कि क्या होगा? जो हमारी वोटर आईडी है उसी से हम क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। रिमोट ऑफ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन का मतलब रिमोट, ऐसी जगह जहां हम पहुंच नहीं सकते डायरेक्ट, उसके लिए हम बहुत सारे जुगाड़ वुगाड़ करते हैं और वहां पहुंच के भी हम वोट करवाते हैं। अब रिमोट पोलिंग क्या होती है? रिमोट पोलिंग स्टेशन, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, जैसे इस रूम के एरिया में हम उधर नहीं पहुँच सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस वाली जगह पर भी क्या करेगा? अपने पोलिंग बूथ लगाएगा। ऐसे स्टेशन बता रही हूँ जहाँ पे हम क्या देते हैं? वोट देते हैं, ठीक है। मुझे समझ आ रहा था, रिएक्शन से समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास? जैसे एग्जाम्पल दिया है, गिर फॉरेस्ट, हाई माउंटेन, बॉर्डर विलेज और सिंगल वोट होता है। रैंप व्हील चेयर, यानी कि प्रोवाइड करते हैं पोलिंग स्टेशन अलोंग द पोस्टल वॉलेट फैसिलिटी, इसे वो एसेंशियल सर्विस वर्कर, यानी कि कुछ नहीं बोला कि जो व्हील चेयर पे चलते हैं उन लोगों को भी हम क्या देते हैं? वोट देने की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। इसमें क्लास स्टडी में क्या दिया है हमें? एक क्या इलेक्शन ऑफिसर है, फिर उसके बाद कैंपेन चलेगी, सीक्रेट वॉलेट होगा, फिर फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को हम अपनाएंगे। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है? 50 प्लस, क्या होता है? 50 प्लस। सीक्रेट वॉलेट क्या होता है? जब हम वोट देते हैं, बटन दबाते हैं ना उस टाइम पे, तो उसे सीक्रेट वॉलेट कहते हैं। उसके बाद कैंपेन, कैंपेन मतलब आज इस नेता को आपने जिता दिया तो आपकी यहाँ की सड़कें, गली नालियाँ सब अच्छा हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं कैंपेन। क्या बोलेंगे इसे? इलेक्शन ऑफिसर कौन होगा? इलेक्शन ऑफिसर और बताने दो फिर कुछ, ठीक है। इलेक्शन ऑफिसर जो क्या करवाएगा? इलेक्शन करवाता है, वो बैठा होता है और तुमसे बोलता है कि जाओ चेक करेगा तुम्हारा वोटर आईडी, दे दो फिर वो। अब देखो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? ECIU बोलते हैं। ये बना था 1950 में और ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब अपने आप काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फ्री और फेयर ट्रांसपेरेंट वोट कराने के लिए पूरी इंडिया में। तो गौरैया बेटा नेशनल लेवल पर देखेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। क्या होंगे? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, फिर 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ओवरऑल डायरेक्ट सेटिंग इलेक्शन शेड्यूल करते हैं, या इलेक्शन का जो शेड्यूल होता है उसे चीफ इलेक्शन कमीशन करता है नेशनल लेवल पे, ठीक है। और रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टी को। पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस चीज़ का आइडेंटिफाई कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा नेशनल लेवल पे। किस पे करेगा? नेशनल बता रही हूँ। देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, एक मैन हेड होता है, उसके नीचे 2 होते हैं। क्या काम है? एक तो इलेक्शन करवाता है,
दूसरा रजिस्ट्रेशन करता है पॉलिटिकल पार्टी का, और शेड्यूल करता है इलेक्शन को, ठीक है। स्टेट लेवल पे क्या होगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, क्या होगा, देखो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होगा कहाँ पे, स्टेट लेवल पे, क्या होगा, स्टेट लेवल पे और यूटी लेवल पे, क्या होगा, यूटी लेवल पे और स्टेट लेवल पे। उसके बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट वाइड में, इलेक्शन मशीनरी होगी और ऑपरेशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसे आरओ बोलते हैं, ईआरओ बोलते हैं। कंडक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोल मतलब वहाँ पे इलेक्शन करवाएगा, मैनेज करेगा वोटर लिस्ट को और ओवरसी करेगा, सारे पोलिंग बूथों को देखेगा। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, अकाउंटेबल, अनाउंस करता है, क्या करता है, अनाउंस करता है इलेक्शन की डेट, प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल वोटर लिस्ट, हाँ, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसे क्या करता है, लागू करता है, ठीक है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम 48 घंटे से पहले अपनी कैंपेन बंद कर दें, 1 महीने पहले कोई भी हम गवर्नमेंट वाली चीज़ें यूज़ ना करें, जो रूलिंग पार्टी थी, जो अनरूलिंग पार्टी थी वो भी। फिर उसके बाद ईवीएम सबको पता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिससे वोट दिया जाता है। वीवीपैट क्या है, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब इलेक्टोरल प्रोसेसिंग या वोटिंग प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट में पोलिंग ऑफिसर होगा, वेरीफाई करेगा वोटर कार्ड को इलेक्टोरल रोल में। सेकंड में क्या होगा, अप्लाई करेगा, इन लाइवल होगा, इंक लगाएगा। दूसरे में फिर वोटर की स्लिप आएगी और टेक करेगा, सिग्नेचर करेगा। थर्ड में चेक करेगा कि स्लिप में फिंगर लगे या नहीं लगे इंक में। फोर्थ में क्या होगा, वोटर प्रेस करेगा, वोटर ईवीएम को प्रेस करेगा और उसका वोटर दिख जाएगा और स्लिप निकल के आएगी वीवीपैट से। किससे निकल के आएगी, वीवीपैट से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखेंगे, किसे देखेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी क्या होता है, रूलिंग पार्टी जो कैन नॉट गवर्न दी रिसोर्स, यानी कि उस टाइम पे किसी भी रिसोर्स को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें एमसीसी में रूलिंग जो पार्टी है, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है तो किसी भी रिसोर्स को गवर्नमेंट की कोई यूज़ नहीं कर सकती, चाहे वो कार हो, पब्लिक फंड हो या पॉलिटिकल कैंपेन हो, उसे नहीं कर सकती। नई जो गवर्नमेंट, नो न्यू गवर्नमेंट स्कीम कैन बी अनाउंस, यानी कि स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती वो। वोटर को कैश नहीं दे सकती, लिक्विड शराब दारू ये नहीं दे सकती, क्लॉथ नहीं दे सकती, गिफ्ट नहीं दे सकती, ये बहुत इलीगल है। स्पीच प्रमोट हेट्रेड स्पीच नहीं दे सकती, जैसे किसी स्पेशल रिलीजन के खिलाफ कोई वैसी स्पीच नहीं दे सकती कि हम इस रिलीजन को ख़त्म कर देंगे, माइनॉरिटी को ख़त्म कर देंगे, इस तरीके की स्पीच नहीं दे सकती। आप देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, तो हम बात करेंगे पहले लोकसभा में। तो लोकसभा में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट हम जाते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी तुम्हें पता ही है 5, 4, 3 हैं और 412 जनरल हैं। जनरल देखो 412 क्या है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिसमें ओबीसी वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। कैटेगरी है हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, एक है जनरल, एक 4 है, एक जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसमें 412 किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर उसके बाद है 84 रिजर्व कैटेगरी के लिए, 47 एससी कैटेगरी के लिए है, यानी कि 47 एससी कैटेगरी के लिए, 47 किसके लिए है, एसटी, हाँ, और एसटी के लिए 47, ठीक है। और इसमें जो लीडर बन के आता है वो क्या होता है, मेजॉरिटी से जीत के आएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर। एक हमें ये भी पता है कि स्टेट की बात करें, अब हम किसकी बात करेंगे, स्टेट की, यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली की। लेजिस्लेचर असेंबली, जैसे मैं मध्य प्रदेश की हूँ तो वहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री चुन के आएगा, उसे क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर असेंबली या क्या बोलेंगे, विधानसभा। क्या बोलेंगे उसे, विधानसभा। अभी क्या है, इलेक्टेड मेंबर आते हैं लेजिस्लेचर असेंबली में जिन्हें एमएलए करते हैं। फोकस किया जाता है स्टेट लेवल के इशू पर, रीजन पर। लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी बिकम अ चीफ मिनिस्टर। इसमें क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर। अब राज्यसभा की बात करते हैं। 245 टोटल मेंबर है, 233 इलेक्टेड मेंबर है, एमएलए हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें 1/3 जो है, 1/3 हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 3 में से 1 इंसान हर 2 साल में क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा।
इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होते हैं उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोसेस को अपनाया जाता है, यानी कि इसमें हमारा प्रेफरेंस मायने रखता है, हम किसको 1 नंबर दे रहे हैं। प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्टेड होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें MP देखो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें MLA तो पूरे पार्टिसिपेट करेंगे जो इलेक्टेड होके आए, और MP भी जो इलेक्टेड होके आए पूरे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो नॉमिनेट वाले हैं ना वो नहीं करेंगे। दिल्ली और पुदुचेरी के जो वो हैं इलेक्टेड होके आए हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट MA का वो MP करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो उपराष्ट्रपति उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के क्या करेंगे, MP वोट देंगे। मेंटेन करेंगे डेमोक्रेसी को किसके द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। अब ये चैप्टर हो गया है ख़त्म, ठीक है।